मोअज़्ज़ज़ सामीन, जब खालिद साहब और जुनैद साहब आए, मैं उमूमन गुरेज करता हूँ फंक्शंस में जाने और ख़ास तौर पे स्टेज पे बैठने में। बात यह है कि जब अरबी का मामला आता है तो मैं समझता हूँ जो कुछ भी कोशिश की जा रही है उसकी सताइश की जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग यंग लोग हैं और ख़ास तौर पे गिल्ड के मैनेजमेंट से ही मेरी ख्वाहिश है कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स का आप लोग तो प्रोफेसर्स लेक्चरर्स है, ये तो बेसिक ABCD सिखाने की बातचीत है यहाँ पे। और इंशाल्लाह जो जो आपके तजावीज़ है उसको समझते हुए, उसको गौर करते हुए उसके बारे में एडिशंस भी आ सकते हैं। मैं जब छोटा था तो तजवीज़ से पढ़ाने वाले अवेलेबल नहीं थे और बहुत शरीर था। हर उस्ताद आते थे, फिर अलीफ बे शुरू करो, फिर होता था 10 पारे हो गए, फिर से शुरू होती थी। शरीर होने के नतीजे में पहले एम एक ही रहता था कि उस्ताद को भगा देना ताकि वो फिर से शुरू ना हो, जो हकीकत की बात बोल रहा हूँ। तो हुआ ये कि तजवीज़ से मैं नहीं पढ़ सका, मगर ये कोशिश किया कि मेरे बच्चों को तजवीज़ अच्छे से अच्छी तजवीज़ सिखाएं। और आज भी मेरे पास उस्ताद आते हैं मेरे वास्ते पढ़ाते हैं, और आज भी मैं समझता हूँ एक आधा पौन घंटा में स्पेंड करता हूँ अरबी, तजवीज़ और दूसरी चीज़ें सीखने के जिससे हम महरूम रहे। उसकी एक छोटी मिसाल बताता हूँ। कोई भी काम जब शुरू किया जाता है तो बहुत तनकीदें होती हैं, मगर जब आपका जज्बा है तो हर जज्बे के साथ अल्लाह की मदद भी आती है। 2009 में मेरा हाथ टूट गया था, क्रिकेट खेल रहा था फार्म हाउस पे, कि बॉल पकड़ने गया तो गिर गया। तो 3-4 दिन घर में बैठने का मौका मिला, तो उस वक्त फीलिंग आई कि क्यों ना एक तजवीज़ का प्रोग्राम शुरू करें। और खारी साहब को बुला के बात करा और हम लोग जो प्रोग्राम शुरू करें ये समझे थे कि 5-10 हज़ार सीरीज़ तकसीम होंगे। 3 साल के अरसे में मैं समझता हूँ 1.5 लाख के करीब सीरीज़ तकसीम है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उस्ताद जो है उसके चाहे नसीरुद्दीन साहब हो या शुजात साहब हो, शुजात साहब अरबी का प्रोग्राम कर रहे हैं, अमेरिका, लंदन, हर जगह से डिमांड आता है, ईमेल्स आते हैं कि ये तजवीज़ के प्रोग्राम सीरीज़ भेजिए। एक मिसाल कहूँगा उसकी, मैं हज़ारों हैदराबाद में तकसीम हुए कि मुझे टोरंटो से फ़ोन आता था कंटिन्यूसली, तजवीज़ के सीडी भेजिए। तो मैनेजर को बोल दिया कि 100 सीडी भेज दो, कोरियर कर दो। उनको वो सीडी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने कॉन्स्टेंटली हर 2 घंटे को फ़ोन करते थे। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया कि आप, मैं बोल दिया आपको ये मैनेजर का नंबर भी है, उनसे बात करिए, मसरूफ़ रहता हूँ। तो उन्हें बोले कि नहीं साहब, आपके सीडी नहीं मिले, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक था, मुझ पड़े, उसका तो कोई और वो नहीं था। एक दिन उन्होंने बहुत खुशी खुशी फ़ोन करे कि सीरीज़ मिल गए। तो उनका ये सवाल था कि हम सीडी में लिख दिए थे, इसके कॉपीज़ बना के फ्री तकसीम किया जा सकते हैं। उन्होंने 5000 कॉपी बनाए कनाडा में, टोरंटो में, और उस वक्त कुछ इस्लामी इज्तिमा हो रहा था वहाँ पे, तो उसमें तकसीम करें। तो सब बातचीत, बहुत खुश थे वो। तो मैं पूछा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद में किस महल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं? तो उनका ये कहना था कि मैं हैदराबाद का नहीं हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और पाकिस्तानी हूँ और टोरंटो में रहता हूँ। क्योंकि यहाँ इज्तिमा हो रहा था, इसीलिए मैं पूरा इंटरनेट पे आपका पढ़ा, तो मैं समझा के। तो बात यह है कि जब काम होता है तो उसके नताइज और उसकी पहुँच क्या हो सकती है, मैं नहीं सोच सकता। तो मैं इंशाल्लाह हर कोशिश करूँगा, ख़ास तौर पे सियासत.com जो है, माहाना 75 लाख लोग पढ़ते हैं पूरी दुनिया से, और सिर्फ 14% हिंदुस्तान से पढ़ते हैं, बाकी के पूरे अदर कंट्री से पढ़ते हैं। और उसमें
इसको प्रमोट करें। और भी अगर कोई बाई करना चाह रहा है तो वो बाई करना चाहिए, नहीं सीखी से ही नहीं चलेगा। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, और जहाँ तक हम सब खुशकिस्मत है कि हम इस्लाम में पैदा हो गए, मगर हमारे से बेहतर जो लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उसकी एक छोटी मिसाल दूंगा मैं। 1970 में अमेरिका में 1 लाख मुसलमान थे, और 2011 की सर्वे के हिसाब से आज अमेरिका में 70 लाख मुसलमान हैं। ये कोई मालथुशन थीरी नहीं है कि हर 25 साल को डबल होता पॉपुलेशन। आप कौन सी थीरी बोलिए, आप इकोनॉमिस्ट हो। जो दुनिया पूरी परेशान है इस्लाम से, वो उसकी तबलीग की वजह से है। अगर हम ये काम को अरबी, हिंदी, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, इंशाल्लाह एक खाका बन गया है तो इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। हिंदी में कन्वर्ट करिए, आप मराठी में करिए, हर हिंदुस्तानी ज़बान में करिए, और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा पैकेज, आज मुसलमान दाढ़ी वाला टोपी वाले को एक टेररिस्ट प्रेजेंट किया जाता है, मगर इस्लाम की ग्रोथ क्यों हो रही है? 2 दिन पहले मैं एक स्टोरी डाला हमारी साइट पे। मैडोना जो एक बहुत बड़ी डांसर है, सिंगर है, वो कुरान पढ़ रही है। आखिर उसको क्या चीज मजबूर करती है कुरान पढ़ने पे? देखिए, जो भी हादसा होता है, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे गुजरात फसाद हो, चाहे 9/11 हो, हम समझते हैं एक हमारे वास्ते एक सेटबैक है, हमारे वास्ते एक माइनस पॉइंट है, मगर वही सोच सकता है क्या बेहतर है। इस्लाम अगर अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में फैल रहा है तो 9/11 की वजह से फैला है। वो भी एक बहाना बन गया है कि इस्लाम को फैलने का। आज यूरोप जाइए, पूरे यूरोप में 90% जो है एज्ड पॉपुलेशन हो गया। नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे हर तीसरा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मुसलमान बच्चा पैदा हो रहा है। तो 30 साल 40 साल के बाद आप इमेजिन करिए वहाँ क्या होगा हमारा अक्सरियत। आज पूरी दुनिया इस्लाम से परेशान है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया का मकसद मेरे 6 बड़े कंट्रीज है। एक यूरोपियन यूनियन है, एक अमेरिका है, एक चाइना है, एक रशिया है, एक इंडिया है। और फिर आप देखिए इन लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आज हर एक मुसलमान को ये समझते हैं कि टेररिज्म है, मगर वो सबसे ज्यादा परेशान है इस्लाम की तबलीग से, इस्लाम के फैलाव से। चाइना का कौन बड़ा दुश्मन है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद? वो इस्लाम है। रशिया में 20% आबादी, रशिया एक मुल्क था यूएसएसआर, उसको खत्म करके 12-13 पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब मुस्लिम ममालिक है। 90% ये मुस्लिम ममालिक को दूर कर दिया गया साइंस और टेक्नोलॉजी से, ताकि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन रहे, केमिकल वेपन रहे, एटॉमिक वेपन रहे। मगर आज जो रशिया की बात करते हैं उसमें सिर्फ 20% मुसलमान हो गए, जबकि 50 साल पहले, 100 साल पहले 1% भी मुसलमान नहीं थे। इस्लाम को हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, और इस्लाम में जो स्ट्रेंथ है, आप एक को स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करिए, वो 10 गुना तेजी से फैल रहा, वैसा ही इस्लाम है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कोशिशें, और ख़ास तौर पे यंग बच्चे जब करते हैं तो उसकी सताइश की जानी चाहिए, उसको अच्छे से अच्छा, ख़ास तौर पे यंग बच्चों में। आज देखिए, मैं जब छोटा था जुम्मे की नमाज़ पढ़ता था, हकीकत बोलता हूँ, सिर्फ जुम्मे को जुम्मा नमाज़ पढ़ता था। आज मेरे बच्चों को देखता हूँ मैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये तब्दीली आ रही है। ये तब्दीली को साइंस और टेक्नोलॉजी और आईटी से हम मिला के अगर काम करेंगे तो बहुत जल्द इस्लाम पूरी दुनिया पे गालिब होने वाला है, और अरबी ज़बान भी गालिब होने वाली है। इसको कोई टेक्नोलॉजी नहीं रोक सकती, कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक पहला स्टेप है, और जो काम करेंगे आप, आपका अखबार आपके सामने है। इंशाल्लाह 24 घंटे 24/7 जैसा बात करते हैं, वैसा आप लोगों के साथ अखबार का ताउन रहेगा। शुक्रिया।